अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 306 और थर्ड पार्ट है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। लिख सकते हैं इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। गणाध्यक्ष गणेश की, गणाध्यक्ष गणेश की, गणाध्यक्ष गणेश की, गणाध्यक्ष गणेश की। स्मरण रहे, जो संसार की 3 परिक्रमाएं सबसे पहले पूरी करेगा वही विजयी होगा। और विजेता को प्रथम पूज्य बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। शंखनाद के समाप्त होते ये प्रतियोगिता आरंभ होगी। विलंब ना करो, सब आगे बढ़ चुके हैं। गणेश और गति बढ़ाओ।
सूर्यदेव भी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और इसीलिए उनकी अनुपस्थिति के कारण ये समूचा संसार अंधकार में डूब गया है। रावत, इतने धीमे क्यों भाग रहे हो? गति बढ़ाओ और तीव्र और तेज। रावत, क्या तुम अपने स्वामी का मान नहीं रखना चाहते? और तेज। जाओ मायाधारी, इस प्रतियोगिता में बाधा उत्पन्न करो, भटका दो इन्हें इनके निर्धारित मार्ग से। भटक गए आप। स्पर्धा हेतु आपको उस दिशा में जाना है। वो तो मुझे पता है, किंतु मैंने अपने आप को वचन दिया है कि मैं प्रतिदिन पूजा करूंगा। अब स्पर्धा के लिए मैं वचन तो नहीं तोड़ सकता हूँ ना। अब तो शीघ्र समाप्त करिए पूजा और स्पर्धा में पुनः सम्मिलित हो जाइए, अन्यथा आपकी हार तय है। यदि मैं स्पर्धा के नियमों का पालन करता रहा, कार्तिकेय अवश्य जीत जाएगा मुझसे। और करना होगा, कुछ और करना होगा मुझे।
आपने फिर मेरे साथ छल किया है, किंतु उसके पश्चात भी आप मुझसे पराजित होंगे। देखते जाइए। समय बीतता जा रहा है। अब तक तो सब कितने आगे निकल चुके होंगे। मित्र मित्र विलंब ना करें, अन्यथा हमारी हार निश्चित है। संसार में अंधकार छा गया है और ना ही पवन बह रही है। सूर्यदेव, पवन देव सभी इस प्रतिस्पर्धा में सम्मिलित हो गए हैं, इसलिए उनकी अनुपस्थिति में मुझे ही संतुलन बनाए रखना होगा। किंतु इसमें आप क्या कर सकते हैं? और ये समय इसका नहीं है मित्र। जी गाइस, और जो है प्रतियोगिता जो है वो शुरू हो चुकी है और आरंभ हो चुकी है, और वहाँ पे अपना सारे जो हैं वो भगवान भी आ चुके हैं देखने के लिए। विष्णु जी भी आ चुके हैं, अपना ब्रह्मा जी भी आ चुके हैं और शिव जी भी हैं वहाँ पे। तो सबकी जो है मौजूदगी में जो है वो शुरू की गई और शंख बजाए गए और उसके बाद शुरू किया गया। जब जब उड़े हैं तो तभी मैं देख रहा था कि बीच में जो है वो मूषक नहीं थे, तो मतलब गणेश जी नहीं थे उड़े। तो फिर बाद में जब सबका वो ज़ाहिर है वो धूल उठी, एक दफ़ा धूल आई थी, तो उसके बाद जब वो थोड़ी थमी और उसके बाद सबने देखा कि गणेश जो हैं वहीं पे खड़े हैं, तो उनकी जो है वो दीदी जो हैं वो बड़ी चिंतित हुई और उन्होंने कहा कि जाएँ, विलम्ब ना करें, आप हार जाएँगे और तेज़ चलें। लेकिन वो चल तो पड़े हैं, और लेकिन वो अपने जो कर्म है, अपने जो दायित्व हैं, अपने जो उनके ज़िम्मे जो काम है, वो नहीं करना भूल रहे। क्योंकि उन्होंने वचन दिया हुआ है कि शिव जी की जो है वो पूजा करेंगे, शिवलिंग की डेली। तो फिर वो जो है अभी पूजा करने बैठ गए हैं। उन्होंने कहा भी, लेकिन वो कह रहे थे, साथ मूषक भी कह रहे थे कि इस तरह तो हम हार जाएँगे। तो उन्होंने कहा नहीं, जो मैंने वचन दिया हुआ है, जो मैंने कर्तव्य जो है निभाना है, वो मैं ज़रूर पहले निभाऊँगा और उसके बाद जो है वो प्रतियोगिता की जो है वो देखा जाएगा। और इसी दौरान जो है जब वो सारे निकले तो अंधेरा छा गया, और अंधेरा छाने की वजह यही थी कि सूर्य देव जो है वो भी हिस्सा ले रहे हैं और उन्होंने अपना कर्तव्य जो है वो छोड़ दिया है। अपना जो उनका जो दायित्व था वो उन्होंने
उससे हट गए हैं और वो सिर्फ प्रतियोगिता की जो है वो चिंता कर रहे हैं और उसी में लीन हो चुके हैं। और वहाँ पे जो है संसार में जो है वो सारा अंधेरा छा गया है। अब उस चीज़ को लेके जो है वो सारे चिंतक भी हैं और दूसरी साइड पे असुर जो हैं वो भी कोई ना कोई बाधा जो है बीच में डालना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले इंद्रदेव भी जो है वो छल कर गए हैं, क्योंकि इस तरह जो है वो कार्तिकेय जो है वो जीत जाते, वो आगे निकल रहे थे, तो फिर अग्निदेव की मदद से जो है एक आग के गोले के अंदर जो है उनका घेराव कर दिया और वहीं पे जाम कर दिया उनको। लेकिन वो निकल चुके हैं, लेकिन असुर भी जो है आगे से हमला कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, रास्ता भटकाना है उनका, उन्होंने देवताओं का। और लेकिन दूसरी साइड पे देखा जाए तो गणेश जी जो हैं, वो एक तो पूजा भी कर रहे हैं और वहाँ पे मूषिक जो है वो भी कह रहे हैं कि इस तरह तो हम हार जाएँगे, विलम्ब ना करें। तो लेकिन वो कह रहे हैं कि सूर्य देव जो हैं वो जाने की वजह से और दूसरे जो एक देव हैं उनका नाम ले रहे थे, उनके जाने की वजह से जो है वो सूर्य जो है वो लोगों को जो है रोशनी नहीं मिल रही, संसार को रोशनी नहीं मिल रही और उसका जो है वो जो काम है, कर्तव्य है, दायित्व है, वो मुझे ही निभाना पड़ेगा और सबका जो भी हैं वो हिस्सा ले रहे हैं, उनका जो काम है वो मुझे निभाना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस संसार को इस तरह नहीं छोड़ सकता। मतलब इनको संसार की पड़ी हुई है, इनको कोई जीतने से लगाव नहीं है, इनको कोई इस चीज़ से लगाव नहीं है कि प्रथम जो पूज्य है वो इनको माना जाए और आहुति सबसे पहले इनको दी जाए। हालाँकि वो इसलिए हिस्सा ले रहे हैं सारे कि उनको माना जाए। वो अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे गणेश जी को ये इस चीज़ की कोई चिंतक नहीं है। गणेश जी को जो चिंता है वो ये है कि सूर्य देव जो हैं वो नहीं निकल रहे और सूर्य देव जो हैं उनका काम भी करना पड़ेगा और दूसरे जो देवता हैं उनका काम भी करना पड़ेगा। तो उनके दायित्व भी जो है निभाने पड़ेंगे और अब ये जो है वो कह रहे हैं कि मेरी आवश्यकता है तो मैं ही ये करूँगा। तो अब ये मेरे ख़्याल में वो करेंगे और इसी हिसाब से जब वो सारे देखेंगे तो फिर जो है वो इनकी मेरे ख़्याल में जीत होगी कि इन्होंने दूसरों के काम भी सँभाले और इनको जो है वो फ़िक्र जो है संसार की थी, तो इसलिए प्रथम पूज्य जो है वो इनको बनाया जाएगा, मुझे यही लगता है। और बाकी जो है वो ज़ाहिर है आगे देखेंगे क्या हुआ है, हो सकता है कि और भी कोई वजह हो जाए। लेकिन जो अभी तक मुझे नज़र आ रही है ना कि ये दूसरों के काम भी जो है अपने सिर ले रहे हैं, कि मैं उनका जो है वो कर्तव्य जो है वो अभी निभाऊँगा। तो देखते हैं जी आगे क्या होता है। बिल्कुल जी, गणेश जी जो हैं वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और माता पार्वती जी होगी, अशोक सुंदरी जी होगी, उनको तो बहुत ज़्यादा फ़िक्र है इनकी जीत की, क्योंकि वो चाहती हैं कि जब इन्होंने भाग लिया है, तो इनकी जो सवारी है वो भी बड़ी स्लो है, तो ये थोड़ा-सा ज़ोर लगाएँ, थोड़ी कोशिश करें जीत के लिए। लेकिन गणेश जी जो हैं उनके मन में बिल्कुल भी जीत को लेकर कुछ भी नहीं है। वो संसार को देख रही हैं और अपनी जो उनकी सवारी है उसको भी वो कोई तंग नहीं कर रहे, क्योंकि अगर देवराज इंद्र का देखा जाए तो वो अपनी जीत के लिए अपनी सवारी जो अराइवत हाथी है उसको तंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है, अपने स्वामी की इज्जत की परवाह नहीं है, तुम्हें और तेज भागो। लेकिन जब उसे पता चला कि वो कामयाब नहीं हो रहा, तो फिर अग्निदेव जो है यहाँ पे प्रकट हुए हैं जी, उनके पास आए हैं और देवराज इंद्र जो है वो जो छल करना चाहता था, उसने अग्निदेव को इशारे किए। अग्निदेव ने फिर अपनी ज़ाहिर-सी बात है उसके पास अग्नि की शक्ति है, तो उन्होंने फिर जाके तो जो कार्तिकेय कुमार हैं उनके साथ एक छल किया और उस छल में उनको कोशिश की कि थोड़ी देर के लिए वो पीछे रखें। लेकिन कार्तिकेय कुमार जो हैं वो उस अग्नि के गोले को तोड़ के आगे निकल चुके हैं, लेकिन आगे जो चाल चली गई है वो असुरों की है। असुर जो हैं वो मायावी एक असुर है, उसको कहा गया है कि तुम्हारी ज़िम्मेदारी है कि इनकी दिशा से इनको भटका दो, इनको किसी और मार्ग पे चला दो। तो ये चलते रहे उस मुकाम पे पहुँचे ही ना। तो अब इस तरह से भी उनके साथ पथराव जो है वो उनके ऊपर होना शुरू हो गया। बिल्कुल, ये सिचुएशन थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन डिफ़रेंस ये है कि वो अपना कर्तव्य भूल रहे हैं और गणेश जी जो हैं अपना कर्तव्य जो है वो निभा रहे हैं। शिव जी ने भी स्टार्टिंग में यही कहा था और वो इस चीज़ को पूर्ण कर रहे हैं और वो जीतने में लगे हुए हैं और वो भूल गए हैं हर एक चीज़ और छल कर रहे हैं, एक-दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं, वो उसमें हैं और वो उसमें कामयाब भी हो सकते थे, लेकिन ऑन अदर हैंड जो है बीच में असुर जो है वो बीच में अपना काम कर रहे हैं। पत्थरों का जो कह लें उनके ऊपर बरसात हो रही है, वो जो है उनको रास्ता भटकाने की कोशिश है कि उस रास्ते से हट जाएँ, क्योंकि वो उस मुकाम पे जा रहे हैं। अब वो उनके लिए रास्ता काफ़ी दूर हो जाएगा और वो जो है अपनी मंज़िल के ऊपर नहीं पहुँचेंगे। इनका जो कर्तव्य था वो निभा नहीं रहे, वो गणेश जी कर रहे हैं, तो वो कह भी रहे हैं वो जो मूषक हैं वो कह रहे हैं कि लेट हो रहे हैं, वो तो बहुत आगे निकल गए होंगे और ये और वो। वो कह रहे हैं कि हवा भी नहीं चल रही, सूरज भी नहीं है।
तो मतलब ये जो पूरी सृष्टि है इसके ऊपर असर पड़ रहा है और मैं ये छोड़ नहीं सकता। तो वो भी कर रहे हैं और वो भी कर नहीं पाएंगे, तो मेरे ख्याल में सिचुएशन देखने लायक होगी। एट द एंड फैसला क्या होता है, लेट्स सी जी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।